हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, आज मैं 10 जून के रात के सीजन 1 के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करूंगी। सो गाइस, माना कि आप इस सीरीज से बोर हो गए होंगे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि इस सीरीज के सीजन 1 में केवल 2 एपिसोड ही बाकी हैं और इसके बाद मैं इस सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड्स एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वो आ चुका है। तो गाइस, इस सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड्स 9 एंड 10 को आज मैं शुरू करती हूँ। तो एपिसोड 8 में हमने देखा था कि भागेश और बट्टू को दिनकर मेहता से थिएटर इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाए थे, जिसकी वजह से वह दोनों उस जगह से चले गए थे। तो अब उसके आगे हमें पता चलता है कि भागेश, बट्टू और पप्पी को किसी ने थिएटर में बांध रखा होता है, जहां से हमें एक हफ्ते पहले का समय दिखाते हैं, जहां बट्टू भागेश को समझा रहा होता है कि वह उस थिएटर को खोलने का सपना भूल जाए, जिस पर भागेश उससे कहता है कि वह मेन का थिएटर इसलिए खोलना चाहता है क्योंकि वह ही एक आखिरी निशानी है उसके पिता की, और यह भी कि उसको खोलने पर ही उसकी पनौती मिटेगी। जिनके बात करते वक्त पप्पी भी वहाँ आती है, जो भागेश से कहती है कि वह उसका साथ देगी। जिसके बाद भागेश को किसी की कॉल आती है और वहाँ से भागेश और बट्टू को साहेब सिंह के जिम में दिखाते हैं, जिन्हें देखने पर हमें पता चलता है कि भागेश को साहेब सिंह की ही कॉल आई थी, जो कि अब उन दोनों के सामने उनसे कहता है कि वह मेन का थिएटर को खोले, जिसका सारा खर्चा उठाने के साथ साथ वह उसके एंजल इन्वेस्टर का खर्चा भी चुका देगा, जो कि गाइस वह खुद ही था, अगर आपको पिछले एपिसोड देखने पर पता हो तो। फिर इसके बाद साहेब सिंह भागेश के कहने पर उसे दिनकर के थिएटर इक्विपमेंट्स दिलाने को भी कहता है, जिसकी बातें सुनने के बाद दोनों खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। और जिसके बाद जब तरुण उससे कहता है कि आप अपना नुकसान करवाएंगे, तब साहेब सिंह उससे कहता है कि मेन का थिएटर उसका प्यार है, जो कि कोई भी नहीं समझ सकता। मतलब कि गाइस, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, इसलिए आगे देखते हैं। जिसके आगे रुम्पा और बिजॉन को दिखाते हैं, जो साहेब सिंह के जिम के बाहर उस पर नजर रख रहे होते हैं, जहां बिजॉन के पूछने पर रुम्पा उससे कहती है कि उसका इंट्यूशन है कि साहेब सिंह ही ने कगोई को इसी जिम में रखा होगा। और फिर तरुण के जिम बंद करके जाने के बाद बिजॉन और रुम्पा कगोई को अलर्ट करने के लिए नेपाली भाषा में उसे पुकारते हुए ढूंढने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर कगोई अपनी रस्सी खोलकर सामान गिराने लगता है। जिसकी आवाज सुनकर उधर दोनों उस कमरे के खिड़की के सामने आ जाते हैं, जहां वह देखती है कि खिड़की रॉड वाली है। जिसके बाद एक तरफ भागेश, पप्पी और बट्टू दिनकर की मदद से इक्विपमेंट्स लेकर थिएटर खोलने का काम शुरू कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ रुम्पा कगोई को बचाने के लिए आरी खरीद रही होती है। और तीसरी तरफ गाइस, अनीशा वानी को प्रोटीन में सफेद पैकेट मिलाकर दे रही होती है। अच्छा, मतलब कि गाइस, घर का भेदी लंका ढाए। और जिसके बाद भागेश इधर थिएटर में इक्विपमेंट लगा देता है और उधर रुम्पा कगोई को साहेब सिंह के चंगुल से बचा लेती है। जिसके बाद सुबह साहेब सिंह को पता चलता है कि कगोई भाग गया, और फिर इन तीनों को दिखाते हैं, जो इक्विपमेंट्स लग जाने और पप्पी के थिएटर की पावर ऑफ अटॉर्नी बनने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। जहां जब भागेश पप्पी को प्रपोज करने ही वाला होता है कि तभी लाइट चली जाती है, और फिर प्रेजेंट का सीन आता है, जहां किसी ने उन्हें बांध दिया होता है। जहां जब डोर ओपन होता है, तब हमें पता चलता है कि गाइस, रुम्पा और उनके बंदों ने उन्हें बांध कर रखा है। जहां रुम्पा उनसे खजाने के नक्शे के बारे में पूछती है। जहां जब भागेश कुछ नहीं कहता, तब रुम्पा उसे यह कहकर कि वह 1 घंटे बाद उससे फिर पूछेगी, अगर उसने नहीं बताया तो वह उसे मार देगी, बोलकर चली जाती है। और आगे 1 घंटे बाद, क्या बहुत जल्दी 1 घंटा नहीं हो गया है? फिर आगे 1 घंटे
जिसके बाद रुम्पा आकर उससे नक्शे के बारे में पूछती है। जब भागेश बिजॉन और गगोई को देखकर पहचान जाता है कि वही दोनों हैं जिसको उसने नेहा के मर्डर वाले दिन भागते देखा था, जिस पर भागेश जोर से बोलता है कि पप्पी इन दोनों ने ही नेहा का मर्डर किया है। जिसे सुनकर रुम्पा भागेश को चाटा मारते हुए कहती है कि टाइम पास मत कर, जो पूछा है वो बता। जिस पर भागेश पट्टू के कहने पर कहता है कि हाँ लेकर आते हैं, हमारे हाथ खोल दो, बट्टू लेने जाएगा। और चूंकि गाइस रुम्पा होती है बहुत चालाक, इसलिए वह बट्टू को ना भेजकर भागेश से पप्पी को पता बताने को बोलकर उसे जाने को बोलती है। जिस पर जब भागेश पप्पी के कान में पता बताने जा ही रहा होता है कि तभी रुम्पा कहती है, ओए कान में मंत्र फूंक रहा है क्या, जोर से बता। जिसकी बातें सुनने के बाद भागेश पप्पी से कहता है कि बड़े साहब को कोड दे दो, वो नक्शा दे देंगे। मतलब कि गाइस भागेश पप्पी से साहेब सिंह को उनके बारे में इन्फॉर्म करने की बात कहता है। जिसे सुनकर पप्पी गगोई के साथ जाकर उधर गगोई के सामने रिक्शे वाले को गलत रास्ते बताते हुए घुमा रही होती है। जिसकी चालाकी जब गगोई समझ जाता है तब पप्पी भागने लगती है, जिसे गगोई भी दौड़ा लेता है। और इधर जब रुम्पा अपने मुंह से कपड़ा हटाती है तब बट्टू और भागेश को पता चलता है कि ये तो काजल है। जिसे देखकर वह दोनों सोच रहे होते हैं कि ये क्यों उन्हें किडनैप करेगी, और फिर वहाँ से पप्पी को दिखाते हैं जो अभी भी भाग रही होती है, जिसके पीछे गगोई उसको पकड़ने के लिए भाग रहा होता है। और उसके पीछे गाइस रिक्शा वाला अपने पैसे लेने के लिए भाग रहा होता है। वाह सही है, भागो भागो। और गाइस भागते भागते पप्पी साहेब सिंह के पास पहुंच जाती है, जिसे देखकर गगोई वहां से भागने लगता है। और फिर क्या था गाइस, अब साहेब सिंह गगोई का पीछा करते हुए थिएटर पहुंच जाता है। जिसके बाद जहां एक तरफ रुम्पा अकेले ही 3-4 को धो रही होती है, वहीं इन तीनों पागलों को देखो जो एक को ही कब से धोए जा रहे होते हैं। जिसके बाद लड़ाई में साहेब सिंह रुम्पा के कंधे पर जब गोली मार देता है तब तीनों वहां से भाग जाते हैं। मतलब कि गगोई बिजॉन और रुम्पा वहां से भाग जाते हैं। जिनके जाने के बाद जब साहेब सिंह उन तीनों से पूछता है कि वह लोग कौन थे, तब भागेश उनसे कहता है कि वह मेनका में पता नहीं कौन से गड़े खजाने के नक्शे के बारे में पता करना चाहते हैं। जिसे सुनकर साहेब सिंह हैरान होकर बोलता है, अब तो थिएटर खुलकर ही रहेगा। जिसके बाद यह एपिसोड खत्म होने के बाद ही एपिसोड 10 शुरू होता है, जहां एपिसोड 10 की शुरुआत में जब भागेश पप्पी को उसके घर छोड़ने जाता है तब पप्पी उससे कहती है कि वह उसके लाइफ में तब तक प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती जब तक वह नेहा के मर्डरर को ढूंढ और मेनका थिएटर खोल नहीं लेता। जिसे सुनकर भागेश कहता है कि ठीक है, वह तभी पप्पी से शादी करेगा जब वह उसके द्वारा दिए गए काम को कर लेगा। और जिसके बाद जब रुम्पा अपने हाथ में लगी गोली को निकाल रही होती है तब गगोई और बिजॉन उससे कहते हैं कि उसे नक्शे के बारे में भूलकर नेपाल चलना चाहिए। जिसे सुनकर रुम्पा उनसे कहती है कि वह बिना नक्शे के कहीं नहीं जाएगी। जिसके बाद साहेब सिंह को दिखाते हैं, जिसे दिनकर कन्विंस कर रहा होता है कि उसे मेनका बेच देना चाहिए। जिसे सुनकर गाइस मुझे इधर डाउट होता है कि इसे इतना क्यों चुल मची है मेनका बेचने की, क्या आपको नहीं लगता? खैर आप सोचिए जब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। तो गाइस इसके बाद मिश्रा जी यादव जी से कहते हैं कि राहुल का मर्डर किसी लड़की ने किया है, क्योंकि उसके घर पर लड़की के पैर के 6 नंबर के शू साइज का फुटप्रिंट मिला है। जिसे सुनकर यादव जी को लगता है कि वह लड़की पप्पी होगी, जिसे पूरी तरह से मर्डर कंफर्म करने के लिए उन्हें उसके शू साइज की जरूरत होगी। जिसके बाद आगे वानी अनीशा को सफेद पैकेट का ड्रिंक देने को
बोल रही होती है, जिन्हें साहेब सिंह भी देख रहे होते हैं। जिसे जब कुछ सस्पिशियस लगता है तब वह दोनों का पीछा करता है, जिससे उनका पीछा करने पर पता चलता है कि अनीशा ही वानी को सफेद पैकेट दे रही होती है। जिसे जब साहेब सिंह मारते हुए पूछता है कि वह उसकी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही है, तब अनीशा उससे कहती है कि अगर वह उसे यह ड्रिंक ना दे तो वह मर सकती है। और फिर आगे वह यह कि वह किसी और को बोलने से पहले खुद को देख ले कि वो कैसी है, बोलकर चली जाती है। और गाइस, अनीशा ने ऐसा इसलिए ही बोला क्योंकि साहेब सिंह का उसकी बेटी की उम्र की लड़की नेहा के साथ अफेयर था। जिसके बाद जब साहेब सिंह अपने कैबिन में भागेश और बट्टू से मिलता है तब उसे पता चलता है कि वह दोनों थिएटर खोलना चाहते हैं। जिसे सुनकर साहेब सिंह उनसे नेपाली मैटर सॉल्व हो जाने के बाद थिएटर खोलने को कहता है। और जब भागेश और साहेब सिंह बात ही कर रहे होते हैं कि तभी भागेश को साहेब सिंह के द्वारा तरुण को गेम खेलने के लिए मना करने पर पता चलता है कि चलते हुए वीडियो गेम में सब रिकॉर्ड होता है। जिसे सुनकर भागेश को याद आता है कि जब वह लोग राहुल के घर गए थे तब वहाँ भी वीडियो गेम चल रहा था। मतलब कि गाइस, आप समझे ना? अगर नहीं तो आगे देखिए। फिर आगे भागेश और बट्टू जिम से निकलकर राहुल के घर जाती हैं, जहाँ जब बट्टू भागेश के कहने पर वीडियो गेम पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग हिस्ट्री चेक करता है तब उन्हें पता चलता है कि राहुल का मर्डर अनीशा ने किया है। और वह क्यों किया वो आपको आगे पता चलेगा, इसलिए बने रहिए। जिसके बाद दोनों उस वीडियो को एसपी वीरेंद्र को दे देते हैं। और चूंकि देवराज के बजाय भागेश ने उसे राहुल के मर्डर के बारे में बताया होता है, इसलिए एसपी वीरेंद्र देवराज की क्लास लगाते हुए उसे अनीशा को अरेस्ट करने को बोलता है। जिसके बाद देवराज साहेब सिंह को वह वीडियो दिखाकर अनीशा को गिरफ्तार कर लेता है। जिसको ले जाने से पहले देवराज साहेब सिंह को बताता है कि वह उसको यह वीडियो भागेश उर्फ फनौती ने दिया है। जिसे सुनते ही साहेब सिंह के शॉक होने के बाद ही बट्टू भागेश को अपने घर पर भागते हुए आता दिखाते हैं, जिन्हें वहां जाकर पता चलता है कि बट्टू की मां यानी रेखा इस वजह से सुसाइड करने जा रही होती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह दोनों मेनका थिएटर खोले। जिसे वह दोनों किसी तरह रोककर समझाते हैं कि वह मेनका थिएटर नहीं बल्कि पप्पी मेनका थिएटर खोल रही है। जिसके बाद जब रेखा भागेश से कहती है कि मेनका कोई भी खोले लेकिन खुल तो रहा है ना, जिसे सुनकर भागेश कहता है कि थिएटर तभी नहीं खुलेगा जब वह दोनों उसका राज उससे बताएंगे। और जिसके बाद दिनकर को दिखाते हैं जो फिर से साहेब सिंह को मेनका बेचने को कह रहा होता है। जिस पर वह कहता है कि वह मेनका तो नहीं बेचेगा लेकिन वह भागेश को भी अब नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने उसकी बेटी को जेल भेजा है। और गाइस, जब साहेब सिंह कहता है कि अगर मेनका बेचने की नौबत आई तो वह मेनका को उसे यानी दिनकर को बेच देगा। और तब गाइस, दिनकर की अलग ही मुस्कान होती है, जिसे देखकर मुझे डाउट होने के साथ ही यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। और एपिसोड 11 में यह देखने के लिए बने रहिए कि अब आगे क्या भागेश नेहा के मर्डर का पता लगा पाएगा या साहेब सिंह भागेश को अपने किसी गहरे जाल में फंसाएगा। जिसे देखने के लिए आपको प्लीज यह चैनल सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियोस को बहुत ही कम लोग देखते हैं पर वह भी सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।